नाउ व्हाट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? हमने एक फंक्शन अज्यूम करा f, let f be a function, then f is said to be monotonically decreasing on a if x1 x2 belongs to a and for x1 less than x2 fx1 is greater than equal to fx2। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x मेरा इंक्रीज कर रहा है, मेरा जो y है वो डिक्रीज कर रहा है। x को बढ़ाने पर y मेरा क्या है, डाउन जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं इस पॉइंट तक, जब मेरा x 0 है, ये मेरी y की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। जैसे जैसे मैं x को आगे बढ़ा रहा हूं, मेरी जो y की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। मैंने x को और आगे बढ़ाया, y की वैल्यू मेरी और ज़्यादा डिक्रीज कर गई। मैंने और आगे बढ़ाया, और ज़्यादा डिक्रीज कर गई। यानी जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, मेरी जो y की वैल्यू है यहां पर वो डाउन जा रही है। यानी ऑन इंक्रीजिंग x y इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये जो साइन है दे आर अपोजिट। x1 लेस देन x2 के लिए fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 है। इक्वल साइन इसलिए मोनोटोनिकली के लिए। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, जिसके अंदर हम ये साइंस ऑपोजिटली चेक करेंगे। अगर लेस है तो ग्रेटर होगा, जबकि इंक्रीजिंग में लेस के लिए लेस था। अब यहां पर हम देखते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां पर जो टेंजेंट टू द कर्व है, लाइन है, वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गई। एंड इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स जो उसका स्लोप है वो 0 है। स्लोप यानी कि एफ डैश एक्स इज 0। एंड सेकेंडली जैसे जैसे मैं यहां पर x इंक्रीज कर रहा हूं, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है। दैट मीन्स फॉर x1 लेस देन x2, यहां पर जो है मेरा fx1 ग्रेटर देन fx2 है। मतलब जैसे जैसे मैं x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इस केस में fx1 जो है वो मेरा fx2 के इक्वल हो गया। मतलब जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, बट जो y की वैल्यू है इट इज कांस्टेंट, इक्वल आ रही है। एंड इससे आगे अगर मैं चलता हूं, यहां पर जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, y फिर से डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहां पर भी हमारा fx1 ग्रेटर देन fx2 है, बिकॉज y मेरा कम होता जा रहा है। तो तीनों कंडीशंस हमारी फॉर ग्रेटर, इक्वल एंड देन ग्रेटर। मतलब मेनली बेसिकली जो है वो दो कंडीशन है कि ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। इसका मतलब दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस केस में अगर हम देखते हैं, यहां पर जो हमारी स्लोप होगी, दिस इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल। जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गई। यानी इस केस में जो है हमारी जो स्लोप है f डैश x लेस देन 0 हो गई। इस केस में व्हेन इट इज पैरेलल टू x एक्सिस स्लोप इज 0। एंड इस केस में अगेन स्लोप जो है मेरी वो क्या होगी, दिस इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल, सो f डैश x is less than 0। सो फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कंडीशन आ गई हमारी, दोनों केसेस एप्लीकेबल हैं, लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब फॉर अ फंक्शन टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग f डैश x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि जो स्लोप है वो हमारी नेगेटिव है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नेगेटिव और 0। इन दैट केस ऑन इंक्रीजिंग x y is decreasing means the function is a decreasing function or simply monotonically decreasing function। तो इसके लिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। से इन दिस क्वेश्चन फंक्शन हमें गिवन है 4 माइनस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। सी 4 माइनस एक्स व्हेन x इज 0, y मेरा कितना है 4 है,
व्हेन x इज 0 y इज 4, व्हेन x इज 1 y कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3, व्हेन x इज 1 y इज 3, when x is 2 4 minus 2 is 2, when x is 2 y is 2। इसका मतलब जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू बढ़ रही है मेरी y की वैल्यू कम होती जा रही है। जब x 1 था तो y मेरा 3 था, जब मेरा x 2 हुआ बड़ा तो y मेरा 2 हो गया। मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है y डाउन जा रहा है। मीन्स यहां पर जो मेरा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या केस आ गया यहां पर मेरा, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) फॉर x1 लेस देन x2। ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फिर 2 to 4 फंक्शन इज 2, जैसे मैं 3 लेता हूं अगर x की वैल्यू तो मेरी y की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। 3.5 पर भी 2 होगी, 4 पर भी इट इज 2। इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इसका मतलब इस केस में fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड देन 4 ऑनवर्ड अगर हम जाते हैं 4 से बड़ा लेते हैं, अगर x 5 लेते हैं तो 6 माइनस 5 1, यानी व्हेन x इज 5 y मेरा कितना हो गया 1 हो गया, एंड 6 पे मेरा 6 माइनस 6 0 हो गया। इसका मतलब डाउनवर्ड स्लोप क्या हो गया, पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फिर वो स्टेबल हो गया कांस्टेंट हो गया फिर से डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब दोनों कंडीशंस हमारी वैलिड हो गई। फॉर एक हमारा ये केस हो गया फॉर x1 लेस देन x2, एंड एक हमारा केस आ गया fx1 इज ग्रेटर देन fx2 फॉर x1 लेस देन x2, एंड थर्ड इज इक्वल fx1 इज इक्वल टू fx2, राइट। तो हमारे क्या है दोनों कंडीशंस वैलिड हो गई, ग्रेटर भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, मीन्स दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, जैसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में यहां पर इक्वल साइन था, यहां पर इक्वल साइन नहीं है। फॉर x1 लेस देन x2 fx1 इज ग्रेटर देन fx2, ऑपोजिट साइन है। इसका मतलब जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं y डिक्रीज कर रहा है। तो कौन सा केस है यहाँ पर, ये तो अभी हमने पीछे किया था कि जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं y भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला केस हमारा कंसीडर नहीं होगा यहाँ पर। अगर मैं लेफ्ट में देखता हूं से मेरी x की ये वैल्यू है, मेरा y ये हो गया। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता हूं y मेरा डाउन आ रहा है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं y मेरा कम होता जा रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो मेरा फंक्शन क्या है डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि रिवर्स कंडीशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, ऑन इंक्रीजिंग x y इज डिक्रीजिंग। एंड सेकेंडली मैं यहां से यहां तक किसी भी पॉइंट पर इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट, अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं देन दिस थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, यानी कि स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है दैट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि स्लोप अगर नेगेटिव होगी तो क्या पर्पस है, बेसिकली ये है। मैं एक पॉइंट यहां पर बताता हूं। अगर मेरा लाइन इस तरीके से जा रहा है, सी दिस एंगल इज 90 डिग्री, यहां पर अगर मैं थीटा देखता हूं दिस इज लेस देन 90 डिग्री। इस केस में स्लोप मेरा पॉजिटिव है, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूंगा y इंक्रीज करेगा, राइट। और अगर मैं लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, इस केस में सी
जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं y मेरा डिक्रीज कर रहा है। इस केस में जो थीटा है मेरा हमेशा क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, यानी स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी। तो कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है तो इसका मतलब स्लोप हमारी पॉजिटिव होती है। और अगर हमारा टेंजेंट टू द कर्व लेस देन 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, मतलब फंक्शन हमारा वहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अदरवाइज वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहां पर इक्वल का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, फॉर x1 लेस देन x2 fx1 ग्रेटर देन fx2। एंड अगर हम डेरिवेटिव के कंसेप्ट से जाते हैं, जो हमारा स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब f डैश x शुड बी लेस देन 0। मोनोटोनिकली में लेस देन इक्वल टू 0 था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लेस देन 0 है, ये खास ध्यान रखना है। तो अब हम अपने कंक्लूजन पर आते हैं। हमारी जो थ्योरम 1 है वो क्या कहती है, इफ अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब फंक्शन एक तो कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, जैसे कि हमने टेंजेंट नॉर्मल में किया था, फंक्शन शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड डेरिवेबल इन a कॉमा b, डेरिवेबल भी मतलब कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड फर्स्ट कंडीशन मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डेरिवेबल भी है, राइट। तो अगर f डैश x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, जब भी हम इंटरवल a b क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो जो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तुम्हें ओपन इंटरवल में चेक करना है, मतलब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। एंड इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 देन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे यहां पर a टू b अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं एंड इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट देन दिस टेंजेंट इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल, मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। एंड अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर मैं देखता हूं कि यहां पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस भी हो गई, इसका मतलब इस इंटरवल में f डैश x ग्रेटर देन 0 भी है और पैरेलल भी है। अगर मैं दोनों केसेस को काउंट करूंगा तो वो मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा। एंड अगर मैं इस केस को काउंट नहीं करता, सिर्फ इस केस को काउंट करता हूं, तो वो मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम जो कि हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। नाउ सेकंड थ्योरम इज इफ f बी अ फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डेरिवेबल भी है, एंड फर्स्ट केस f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब f जो है वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 मतलब लेस देन 0, जो थीटा है वो हमारा मोर देन 90 डिग्री होगा, मतलब कि यहां से यहां तक मैं किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करूंगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करेगी। इसका मतलब जो हमारा स्लोप है वो नेगेटिव है, मींस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एंड एक ये पॉइंट ऐसा भी आएगा यहां पर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हमारे दो केसेस हो गए। अगर मैं इन दोनों केसेस को इन्वॉल्व करता हूं, जहां पर स्लोप मेरा नेगेटिव है एंड जहां पर मेरा स्लोप 0 है, यानी कि f डैश x इज लेस देन 0 एंड f डैश x इज इक्वल टू 0, तो वो मेरा केस जो है वो क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड अगर मैं इस केस को कंसीडर नहीं करता, सिर्फ इस केस को कंसीडर करता हूं f डैश x लेस देन 0, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कंसेप्ट है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, प्रूव दैट द फंक्शन इज, मतलब इंटरवल फाइंड आउट करो जिसमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो मेन कंफ्यूजन होती है वो इंटरवल में कि हमें इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है, इस चीज का मेन कंफ्यूजन रहता है। मतलब कि हमें f डैश x को लेस देन 0 लेना है या लेस देन इक्वल टू 0 लेना है। ये मेन कंफ्यूजन जो इस टॉपिक का है वो इस पॉइंट से ही क्लियर होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। अब मैं एक और केस यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करा हुआ है, कर्व, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ग्राफ देख के तुम्हें पता चल रहा होगा दिस इज
साइन कर्व, मतलब जो एफ एक्स है मेरा वो क्या है यहां पर साइन एक्स है, राइट। अब साइन कर्व अगर मैं देखता हूं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, दिस इज एट पाई बाय 2, 0 पर 0 होता है एंड पाई पर फिर से 0 होता है। ये जो पॉइंट है एट x इक्वल टू पाई बाय 2, सी द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर जो मेरा f डैश x है वो किसके इक्वल हो गया, f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0 बिकॉज इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इस टेंजेंट से पहले मैं कर्व पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करता हूं एंड इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट, तो ये मेरा एक्यूट एंगल फॉर्म करेगी, यानी जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। मींस इस केस में जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। एंड मैं पाई बाय 2 से अगर आगे बढ़ता हूं तो उस केस में क्या है, मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इट इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब यहां से यहां तक 0 से पाई बाय 2 में जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहा हूं y मेरा इंक्रीज कर रहा है, एंड पाई बाय 2 के बाद जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं मेरा जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि ये मैं देखता हूं यहां पर इस तरीके से, यहां पर तो मैं इंक्रीज कर रहा हूं, यहां पर मैं पैरेलल आ गया और यहां पे मैंने फिर से नीचे आना स्टार्ट कर दिया, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब मैं अगर बात करता हूं कि 0 से पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, क्या बोलेंगे, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो क्या लें, इंक्रीजिंग ले डिक्रीजिंग करें, तो ऐसे केसेस में इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो द साइन फंक्शन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 इज इंक्रीजिंग, पाई बाय 2 टू पाई इज डिक्रीजिंग, बट 0 टू पाई it is neither increasing nor decreasing। तो अगर एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है तो उसको हम नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये हमारा कंसेप्ट था सारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे।